ओम शांति। आज बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य जो बाबा ने 28 सितंबर 1969 को उच्चारित किए, उस पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का सार है। बाबा कहते, बच्चे जो मैं सुनाता हूँ वो केवल सुनने के लिए नहीं, परंतु जीवन में धारण करने के लिए है। अतः आप बच्चों की कथनी और करनी दोनों ही समान होनी चाहिए। आज की मुरली में बाबा ने एक और डायमेंशन भी ऐड किया है और कहा, कथनी, करनी और रहनी ये तीनों ही बच्चों की समान होनी चाहिए। कैसे हो, किस रीति से हम उसे लागू कर सकते हैं, ये सब बातें आज की मुरली में बहुत सुंदर रीति से बाबा ने बताई हैं। तो बाबा बोले कि आज तुम बच्चे किस रूप से मुलाकात कर रहे हो? अव्यक्त रूप से, व स्नेह रूप से, व शक्ति रूप से। बाप रूप से तो मुलाकात कर ही रहे हो, लेकिन स्नेह रूप में व शक्ति रूप में व अव्यक्त रूप में वर्तमान कौन सा विशेष रूप है? सारे दिन में इन तीनों रूपों में से ज्यादा कौन सा रूप रहता है? इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? अभी सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, फिर स्पष्ट करेंगे। जैसे बाबा बच्चों को उस लेवल पर ले आ रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम अव्यक्त रूप से बाबा को याद करें, लेकिन अव्यक्त रूप से बाबा, अव्यक्त रूप से हम, लेकिन उसमें स्थिति कौन सी हो? तो बाबा ने कहा स्नेह रूप और शक्ति रूप, क्योंकि हमारे दोनों रूप हैं। तो पहली बात यह है कि अव्यक्त रूप में रहें, तभी तो याद होगी सारे दिन में। फिर उन दोनों में से भी शक्ति रूप में कितना समय, स्नेह रूप में कितना समय याद करते हैं। और बाबा कहते हैं, पूछा है बाबा ने, इन तीनों में से ही सबसे श्रेष्ठ रूप कौन सा है? तो यानी जब भी हम याद में बैठते हैं तो ना केवल अव्यक्त रूप धारण करें, लेकिन जो हमारा कनेक्शन है वो स्नेह से या शक्ति से, इस अवस्था में रहकर हम जोड़ें। और बाबा से मिलन का अनुभव भी हम तभी कर सकते हैं जब हम पहले अव्यक्त रूप में हैं। अगर अव्यक्त रूप में नहीं है तो बाबा के ना तो वो वाइब्रेशन ले सकते हैं, ना ही मुलाकात का अनुभव कर सकेंगे। बाबा ने कहा, अब सबने जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कोर्स किया है, इसमें सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सी ली है? जो पॉइंट विघ्नों को 1 सेकंड में खत्म कर दे। हर एक ने अपनी अपनी बात बताई। ये सब भिन्न भिन्न पॉइंट जो निकली हैं, उन सब का सार 2 शब्दों में याद रखो, जिसमें आपकी सब बातें आ जाएं। ये जो अब कोर्स किया है, उसका मुख्य सार 2 अक्षरों में याद रखना है कि जो कहते हैं वो करना है। यानी अब तक हम ज्ञान को धारण करते आए और जो हमें करना चाहिए उसका वर्णन करते आए। अब बाबा कहते हैं, बाबा ने भट्टी करवाई है, कोर्स करवाया है ग्रुप से, तो बाबा कहते हैं उसमें अगर सारे कोर्स का असेंस है जाकर क्या करना है, तो एक बात का ध्यान रखना है कि जो हम कहते हैं वो हमें करना है। कहने और करने में अंतर जो है उसको समाप्त करना है। ये चीज़ हम अनुभव करते हैं कि बाबा की पढ़ाई में और अन्य में अंतर यही है कि बाबा ने हम बच्चों को ये सिखाया कि न केवल कहो परंतु उसको जीवन में धारण करो,
और धारणा मूर्त होकर के कहो तो उसका प्रभाव निकलेगा। आगे बाबा बोले, कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम बाप दादा के बच्चे आज्ञाकारी हैं, मददगार हैं। जो भी बातें कहते हो वो प्रैक्टिकल करना है। कहना अर्थात करना, कहने और करने में अंतर नहीं हो। यही आपके कोर्स का सार है। कहते तो आप कई वर्षों से हो, विकार बुरी चीज है, औरों को भी सुनाते हो, लेकिन खुद घर गृहस्थी में न्यारे होकर नहीं चलते हो, तो अपना ही कहना और करना बदल जाता है। इसलिए आज से यह बात याद रखो, जो कहेंगे सो करेंगे। जो भी सोचते हो अथवा दुनिया को भी जो कहते हो वो करके दिखाना है। सिर्फ कहना ही नहीं, करना है। ये इस ट्रेनिंग में जो गृहस्थी माताएं हैं उनका ग्रुप आया हुआ है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप कहते आए हो विकार खराब चीज है, न्यारे होकर रहना है। बाबा कहते हैं लेकिन न्यारे होकर रहे नहीं, इसलिए ये जो भट्टी की है बाबा से ठप्पा लगवाया है। इसके बाद इस बात को पक्का करके जाना है कि हम जो कहते हैं वो करेंगे, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। ये बाबा ने खास अंडरलाइन कराया है। और घर गृहस्थ में रहने वालों को जो बात कही बाबा ने कि न्यारे होकर रहेंगे घर गृहस्थ में, परंतु न्यारे होकर के, वो बात बाबा ने अंडरलाइन कराई। अब सर्विस जो रही है वो कहने से नहीं होगी, लेकिन अपनी करनी से होगी। कथनी, करनी और रहनी कहते हैं ना, तो कथनी, करनी और रहनी तीनों ही एक हो तब कर्मातीत अवस्था में जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे। हर समय ये चेक करो, जो कहती हूँ वो करती हूँ। कहते हो हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं और करते क्या हो, कमजोरी की बात। पहली बात बाबा ने जो फर्क की बताई है कि हम कहते हैं हम सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं कहते हैं। अब बाबा कहता है जब करते हो तो कमजोरी की बातें करते हो, तो कहने और करने में तो बहुत फर्क हो गया ना। बाबा ने जो ये 3 शब्द कहे, कथनी, करनी और रहनी, करनी और रहनी में क्या फाइन डिफरेंस है? इन्हें जीवन में चलते हुए उसको लाना। करना भी तो वही होता है। ऐसा है, पहले मन में आता है, तो मन में जो आता है वो हम बोलते हैं। तो मन में जो बोलें वो हम मन में अच्छी तरह से उसको धारण किया हुआ बोले, तो इसको कहा जाएगा करनी और कथनी। फिर रहनी, रहने का अर्थ है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे संबंध में जो भी आएंगे, मित्र संबंधी जो भी संपर्क में आएंगे, उनको वो बिना बोले दिखाई पड़ना चाहिए। तो बाबा ने यही कहा, रही हुई सर्विस ज्ञान सुनाने से नहीं होगी, धारणा से होगी। और धारणा का प्रैक्टिकल रूप क्या है कि उसका प्रैक्टिकल व्यवहार भी तो वैसा हो। हम कहें हमारी धारणा बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहार में हम ज्ञानी तु आत्मा तो हो जाएं, स्नेही तु आत्मा ना हो। ये होता है ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में बीमार है, अब हम ज्ञानी तु आत्मा होकर सोच सकते हैं कि उसका अपना कर्म भोग है, वो भोग रहा है, मुझे उससे क्या लेना है। और स्नेही तो आत्मा बन के सोच सकते हैं कि ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप यही है कि उस बीमार के पास जाके उसको पूछो,
उसके साथ बातचीत करो, तो वो उसका प्रैक्टिकल रूप है, तो रहनी हो गई ना, इसलिए फर्क आ जाता है। नहीं, बाबा कहते हैं रहने से दिखाई देगा, व्यवहार से, दिखाई व्यवहार, देगा। रहने का मतलब है व्यवहार। व्यवहार ये ठीक हो गया, कथनी करनी उसको कर्म में भी दिखाएं, और फिर व्यवहार में आने चाहिए। बाबा ने कहा आज ये पक्का करो, बाबा वायदा ले रहे हैं, जो कहूंगी सो करूंगी। जो खुद ऐसे बनेंगे उनको देखकर और भी आपे ही करेंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब तक तो यही उलहने मिलते रहते हैं, कहते एक हैं, करते तो दूसरा है। उलहनों को खत्म करना है। उलहना खत्म हो तो फिर क्या बन जाएंगे? आला। आला बन जाएंगे। जितना आला बनेंगे तो फिर न चाहते हुए नाम बाला होगा। तो किए हुए कोर्स की ये शिक्षा है, मुख्य सार यही है। अब देखिए उर्दू का शब्द है आला। आला का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम। हाँ, तो कहने का भाव ये है कि या तो कंप्लेंट होगी या कंप्लीट होंगे। तो इसलिए कंप्लेंट्स तो आते रहते हैं कि देखो ये लोग ज्ञानी लोग हैं, कहते अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन इनके व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ती। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी बातें हैं पहले उसको अपने जीवन में धारण करें, तभी वो व्यवहार में आएंगी। तो आप जीवन में धारण कर लोगे तो आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हम दूसरे को समझाते हैं अच्छी तरह, देखो ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऑटोमेटिकली वो सीख जाएंगे और दूसरों को भी आगे फॉलो करवाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं इस कोर्स से अब कंप्लेंट समाप्त करो और कंप्लीट बनो। अर्थात जो उलहने हैं, जो लोग दूसरे इस प्रकार की बातें करते हैं, वो समाप्त हो जाएंगी और आप आला यानी अव्वल दर्जा कहते हैं वो बन जाएंगे। तो इससे नाम वाला होगा। नहीं, हम लोगों के ही तो उलाने होते हैं ना कि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो बाबा ने कहा ये खत्म करने होंगे इसी वायदे से कि जो कहेंगे सो हम करेंगे। क्योंकि ये सबके लिए लागू होता है, सबके लिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे बहन भाई तो अपना आदर्श पेश करते हैं, उनके जीवन से लोग प्रभावित होते हैं। ये बाबा ने ग्रस्त में रहने वाले माताओं को कहा है, क्योंकि वो जब प्रैक्टिकल में आते हैं ना तो उसमें थोड़ी उनको डिफिकल्टी लगती है, हम कैसे करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि वो सोचते हैं, बोलते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में कर लेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली उनका जीवन आदर्श हो जाएगा। बाबा ने आगे बताया है कि सबसे खौफनाक मनुष्य इस दुनिया में कौन होता है। बाबा कहते हैं सबसे खौफनाक मनुष्य कौन सा होता है जिससे सब डर जाते हैं। दुनिया की बात तो दुनिया में रही, लेकिन इस दैवी परिवार के अंदर सबसे खौफनाक नुकसान कारक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। तो पर निंदक से भी जास्ती खौफनाक है। बाबा ने यहाँ तक कहा कि बाबा हमेशा कहते हैं कि दूसरे की निंदा करना, दूसरे के अवगुण देखना, ये बहुत खराब चीज़ है, पर चिंतन पतन की जड़ है। उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये है। और जो बाबा ने कहा है आज की सारी मुरली उसी विषय पर है कि सबसे खौफनाक कौन है, जो अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है। वो बहुत नुकसान कारक भी है। वही सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि वो कोई के नजदीक नहीं आ सकता, स्नेही नहीं बन सकता, उससे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस भट्टी में आप लोगों को ये शिक्षा मिली, इसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है।
यानी खौफनाक है, होता उसका अपना ही नुकसान है। क्योंकि दुनिया में भी कोई किसी से खौफ खाता है तो उससे दूर रहता है कि बाबा इसके तो सामने ही नहीं जाना, इससे तो बचना ही भला, इससे तो दूर रहना ही भला। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो व्यक्ति किसी को, कोई उससे स्नेह नहीं करेगा, कोई उसको समीप नहीं आएगा, कोई उससे कोऑपरेट नहीं करेगा। तो खौफनाक होने से सब उससे खौफ खाएंगे। तो जो यहाँ पर शिक्षा मिलती है कि एक दूसरे से स्नेह से व्यवहार करो, बहुत अच्छे संबंध रखो, उसके सारे कट जाएंगे। तो नुकसान तो खौफनाक को ही होगा। इसलिए बाबा कहता है लेकिन ऐसे खौफनाक यज्ञ में रहें तो किस प्रकार का सैंपल पेश करेंगे वो। बाबा ने निशानी बताए ना, कोई स्नेही नहीं बनेगा, कोई उसके नजदीक नहीं जाएगा, सब दूर दूर रहेंगे आदि। तो इसको बाबा ने कहा सच्चाई और सफाई। हाँ, ये नहीं सच्चाई और सफाई मीन्स अंदर बाहर एक। ये व्यक्ति जो इस प्रकार के वो अंदर एक है बाहर दूसरे, तो ना सच्चाई रही ना सफाई रही। तो उसको बाबा ने आगे स्पष्ट किया है, अंदर बाहर एक रहने के लिए क्या करना है। सफाई किस बात में, सच्चाई किस बात में, इसका भी बड़ा गुह्य रहस्य है। सच्चाई जो करें वो ही वर्णन करें, जो सोचें वही वर्णन करें, बनावटी रूप नहीं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में चाहिए। अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है उसमें भी सच्चाई चाहिए। सफाई अंदर में कोई भी विकर्म का किचरा ना हो, कोई के भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी कचरा ना हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो ही सच्चा होगा। और जो सच्चा होता है उसकी परख क्या होती है? जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। अब देखिए बाबा ने पहले अप्रिय का बताया कि अगर अंदर कोई खोट है, अंदर कुछ रखते हैं बाहर कुछ रखते हैं, तो वाइब्रेशन के हिसाब से ही सब उससे दूर हट जाते हैं, उससे खौफ खाते हैं, अलग थलग हो जाता है। और फिर बाबा ने उसका कारण बताया कि सच्चाई और सफाई। सच्चाई भी तब होगी अगर सफाई होगी। तो तीनों लेवल पे सच्चाई चाहिए, मन में भी, वाणी में भी और कर्म में भी। अगर मन के अंदर ही किसी प्रकार का, किसी का पुराने संस्कारों को देखना, किसी प्रकार का पुराना प्रभाव होगा तो क्या हुआ? सफाई नहीं है। सफाई नहीं है तो सच्चाई नहीं होगी। इसलिए अगर मन की सफाई रखेंगे और सच्चाई से व्यवहार करेंगे तो सच्चे के साथ सब प्रिय हो जाते हैं। उनको पता है कि इस व्यक्ति का कोई छुपा हुआ पर्पस नहीं है, हिडन एजेंडा नहीं है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। क्योंकि जो मन में खोट वाला होगा वो किसी न किसी विकार या स्वार्थ के वश बोलेगा, व्यवहार करेगा, अंदर उसका कुछ और लक्ष्य होगा। तो सच्चे की निशानी क्या है? वो सर्वप्रिय होगा। फिर बाबा ने आगे कहा है उसमें भी सबसे पहले तो वो प्रभु प्रिय होगा। हाँ। सच्चे पर साहब राजी होता है। अब देखिए ये कोटेशन कितनी हम लोग सुनते आते हैं। बाबा ने इसको कहा है कि जो सच्चा होगा बिना सच्चाई के आप परमात्मा के प्रिय नहीं हो सकते, और जब परमात्मा के प्रिय नहीं होंगे फिर आगे किसके प्रिय होंगे? तो पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा। उसको कोई भी ऐसी नजर से नहीं देखेगा। उनकी नजर वाणी में, उनके कर्म में ऐसी परिपक्वता होगी जो कभी भी ना खुद ही डगमग होगा ना दूसरों को करेगा। संशय, शक की नजर। तो जो व्यक्ति सच्चा होगा उसका टोटल व्यवहार बोल सच्चा होगा, उसको कोई शक की नजर से नहीं देखेगा, उससे कुछ छुपाएगा नहीं, क्योंकि वो सच्चा व्यक्ति है। इसलिए बाबा कहता है वो उसके अंदर ना स्वयं संशय आएगा, ना अपने ऊपर शक होगा, ना और किसी को उसके ऊपर संशय आएगा। तो शक की नजर दूर हो जाएगी।
और सबसे अच्छी बात है प्रभु प्रिय और दैवी परिवार का प्रिय बनना। ना वो खुद डगमग होगा और ना ही दूसरों को डगमग करेगा। जो सच्चा होगा वो प्रिय होगा। कई समझते हैं हम तो सच्चे हैं लेकिन मुझे समझा नहीं जाता। ये खास जो बाबा ने पॉइंट कही है ये सबके नोट करने की है, क्योंकि कई ब्राह्मण ऐसे हैं कहते हमें कोई पहचानता नहीं, हम बिल्कुल सच्चे स्पष्ट हैं लेकिन कोई हमें पहचानता ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि सच्चे को तो सब पहचानेंगे और प्रिय होंगे। उसको बाबा ने जिस प्रकार का सोचने वाले हैं उसको निशानियां बताई हैं, इससे हमें बहुत शिक्षा मिल सकती है। सच्चा हीरा कभी छिप थोड़ी सकता है। इसलिए ये समझना कि मैं ऐसा हूं परंतु मुझे ऐसा समझा नहीं जाता, यह भी सच्चाई नहीं है। इसको कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, क्योंकि सच्चाई तो छिप नहीं सकती। तो बाबा ने कहा जो ऐसा सोचते हैं उनको खास सोचना चाहिए। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती और सच्चे सबके प्रिय बन जाते हैं। कई ये भी समझते हैं हम नजदीक नहीं हैं, इसलिए ही प्रख्यात नहीं हैं। लेकिन जो सच्चे और पक्के होते हैं वह दूर होते भी अपनी परख छिपा नहीं सकते, क्योंकि अपना अपने मन में सोच करते हैं ना। देखो उनको तो मौका मिलता है, वो तो बाबा के नज़दीक जाते हैं, दादियों के नज़दीक जाते हैं, इसलिए वो प्रख्यात हो गए हैं। हम तो दूर बैठे हैं, हमें चांस ही नहीं मिलता, इसलिए हम प्रिय नहीं हैं। तो अपने मन में जो रीजनिंग कर रहे हैं उसको बाबा उत्तर दे रहे हैं। कोई कितना भी दूर हो लेकिन बाप दादा के नजदीक होगा। जो बाप के नजदीक है वो सबके नजदीक है। तो सच्चा बनना, इसमें जो बाबा ने कहा जो संकल्प उठता है हम प्रख्यात नहीं हैं, ये प्रख्यात की अभिलाषा रखना वही सच्चाई नहीं है। मतलब ये जब वो कंपेयर करने लग जाते हैं ना तो फिर इस प्रकार की बातें उनके मन में आती हैं। सफाई का सबूत चलन में दिखता है। सिर्फ समझना ही नहीं है लेकिन कर्म में करके दिखाना है। जो कर्म हो वो भी दूसरों की सर्विस के निमित्त हो। अपनी मनसा वाचा कर्मणा को चेक करो। आप अपने को क्या कहलाते हो? बाप दादा भी आप सभी को क्या टाइटल देते हैं? वो याद है, सर्विसेबल बच्चे। तो जो सर्विसेबल हैं उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म सर्विस ही करेगा। सर्विसेबल की बाबा ने गहरी डेफिनेशन दी है कि सर्विसेबल अर्थ क्या है। ये नहीं कि आप जाके किसी को मैसेज दो, लेक्चर करो, ये सारी चीज़ें सेवा में आती हैं, लेकिन हर संकल्प, आपके मन में संकल्प है वो भी सेवा कर रहा है। हर बोल, हर कर्म उसकी सेवा करेगा। इसलिए हर एक सर्विसेबल बन सकता है अगर वो सच्चाई को और सफाई को धारण करेगा। भाषण करना, किसी को समझाना सिर्फ यही सर्विस नहीं है, परंतु जो सर्विसेबल हैं वो हर सेकंड सर्विस ही करते रहते हैं। तो अपने को देखना है हमारी हर सेकंड सर्विसेबल चलन होती है, वह कहाँ डिससर्विस वाली चलन तो नहीं है। जब नाम सर्विसेबल है तो कर्म भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए जो कहना है वो करना भी है। ये याद रखने से पुरुषार्थ में सहज सफलता पाएंगे। बाबा ने कहनी और करनी को एक, इसका कितना महत्व है। अंदर और बाहर एक, इसका कितना महत्व है। सच्चाई और सफाई जो मन से शुरू होती है, इसका कितना महत्व है, इसको बाबा ने स्पष्ट किया है। और सबसे खतरनाक बात बताई है कि इस ज्ञान में आकर अंदर और बाहर को एक ना करना तो उसका फाउंडेशन ही ख़त्म हो जाता है। वो व्यक्ति फिर हर बात में अपने आप को अलग अलग पाता है, फिर उसके कारण ढूंढता है
कि शायद मैं इस कारण से अलग हूँ, मुझे लोग पहचानते नहीं, मेरे अंदर बहुत गुण हैं, या मुझे समीप आने का मौका नहीं मिलता। बाबा कहते सारी सूक्ष्म बातें हैं, क्योंकि आप स्नेही होगे तो आपसे लोग अलग क्यों रहेंगे। आप भगवान के स्नेही हो गए तो परिवार के ऑटोमेटिकली स्नेही हो गए। लेकिन अगर आप स्नेही नहीं है, जिसका कारण है कि आप अंदर बाहर एक नहीं है, तो फिर ये चीजें निकल आती। बाबा ने आगे बताया है, कई बहुत खुश होते हैं, हमने इतने जिज्ञासु समझाए, इतने भाषण किए, बहुत सर्विस की, वो भी हद की सर्विस है। अब तो बेहद की सर्विस करनी है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूपों से बेहद की सर्विस हो, इसको कहा जाता है सर्विस एबल। आप देखिए ये जो बाबा ने कहा है, हमने इतने जिज्ञासु समझाए, इतने भाषण किए, ये हद की सर्विस है और करनी है बेहद की सर्विस। अब अगर आप हद और बेहद शब्दों को देखें जो बाबा ने यूज किए हैं, हमारी जो प्रारब्ध है सज्जू की, वो हद की है या बेहद की है। बेहद का मतलब होता है अनगिनत, जिसको व्यक्ति बेशुमार, इसको कहा जाता है बेहद, यानी गिनती से बाहर। हम पद्मा पद्म कहते हैं, उसके बाहर तो बेहद हो गया। जब मैं ये कहूँ मैंने इतने सेंटर खोले तो गिनती में आया, इतने जिज्ञासु समझाए गिनती में आया, इतने भाषण किए, मान लो किसी ने 1 लाख भाषण किए, फिर भी गिनती में आया 1 लाख। कहाँ बेहद और कहाँ हद। इसलिए बाबा कहते हैं सूक्ष्म में अपनी बेहद की अनेक जन्मों की कमाई को ध्यान में रखोगे तो ये हदें आपको बचपना लगेंगी। तो बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे ऐसा सर्विसेबल, फिर स्नेही भी बहुत होगा। अब ऐसा सभी ने ठप्पा लगाया है, वह कोई साहस अभी रख रहे हैं। यानी बाबा ने कहा ठप्पा लगा लिया है, ये भी हिम्मत बना रहे हैं कि ठप्पा लगवाएं। जब करना ही है तो गोया ठप्पा लग ही गया। अपने में शक क्यों रखते हो? ना मालूम परीक्षा में पास हो व फेल हो। होशियार स्टूडेंट सदैव निश्चय से कहते हैं हम तो नंबर 1 आएंगे। अगर पहले से ही अपने में संशय रखेंगे तो संशय की रिजल्ट क्या होती है? फिर विजयी बन ना सके। अगर जरा भी संशय रखा तो विजयी नहीं बनेंगे जब तक निश्चय नहीं है। क्योंकि हमारा स्लोगन ही है निश्चय आत्मक बुद्धि विजयन्ते और संशय आत्मक बुद्धि विनशन्ते। आप लोगों ने शुरू से ही दांव लगाया कि वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, या सोचा था कि देखेंगे। दांव लगाया, गोया बन ही गए। कई बार ऐसा सोचते हैं भाई बहन कि हम नंबर 1 में कैसे हाथ उठाएं। तो बाबा ने यही बताया है कि रूट कॉज इसका ये है कि जो हम कहते हैं उसको करना है। अगर हम कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना है, और उसमें बाहरी ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बनना, लेकिन अंदर से बनना है। अर्थात जो ब्रह्मा बाबा के ने आचरण सिखाया है, जो ब्रह्मा बाबा स्वयं करते थे, शिव बाबा करवाते थे, वो हर स्थिति में नजर आए। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि आपकी लिस्ट नामी ग्रामियों की और है, और बाबा कहते हैं मेरी लिस्ट और है। क्योंकि बाबा वो देख रहे हैं, उनका ऑटोमेटिकली वो स्नेही होंगे, वारिस क्वालिटी होंगे, हर सेवा में भाग भाग के करेंगे, उनको तन मन धन लगाने में खुशी होगी। अब यहाँ ही देख सकते हैं धन सब लगा रहे हैं, लेकिन किस किस प्रकार से, किस किस वृत्ति से लगाते हैं। इसलिए बाबा कहता है अगर ये कर लेंगे फिर ये नहीं आएगा, क्योंकि संशय का मूल कारण बाबा ने यही बताया। संशय या शक, अपने में शक और दूसरों को भी हमारे में शक तभी होता है अगर हमारा अंदर बाहर एक नहीं हो। तो मन की लेवल विजय में निश्चय रखना
अनिवार्य है, ऑटोमेटिक उसको लगेगा ही नहीं मेरे को संशय है। जैसे कई ऐसी आत्माएं हैं वो यज्ञ में रहती हैं सालों से, फिर भी उनके मन में रहता है कहीं हमको यज्ञ छोड़ना पड़ा तो। अब ये संशय क्यों आता है? जो पक्के उनको कभी संशय आता है मैं यज्ञ छोड़ना पड़ा तो क्यों? तो फिर वो कई बातें उनको समझाई जाती हैं। इस यज्ञ में किसी को रिटायर नहीं करते, किसी को हम बाबा कभी छोड़ता नहीं, कोई जाता है तो खुद ही उंगली छुड़ा के जाता है। हमारी 102 वर्ष की दादियाँ, 99 वर्ष की दादियाँ, अनेक पुरानी बहनें, बाबा उनकी किस तरह पालना कर रहा है। तुमको संशय क्यों आता है? तो संशय का कारण यही है ना, बेसिक अपने में शक आना, और उसका कारण है अंदर बाहर एक नहीं। तब बाबा कह रहे हैं सफाई रखोगे ऑटोमेटिकली निश्चय भी आएगा, स्नेह भी मिलेगा। जब अपने को निश्चय बुद्धि कहते हैं तो कोई भी बात में, ना बाप में, ना बाप की नॉलेज में, ना बाप के परिवार में संशय व विकल्प उठना चाहिए। खास तौर पे परिवार में। तो बाबा कहता है कि देखो बाप में संशय नहीं होता, ज्ञान में भी संशय नहीं होता, लेकिन परिवार में संशय रखना कई लोग ऐसे मुंह से निकाल देते हैं, इस व्यक्ति से तो दुनिया वाले अच्छे है, वो परिवार का मेंबर। अब बाबा कहता है ये भी बहुत बड़ा गहरा संशय है। भगवान ने उसको चुना है। भगवान कोई शुद्ध आत्माओं को, नई आत्माओं को तो चुनता नहीं है। भगवान पुरानी से पुरानी, पतित से पतित, तमो प्रधान आत्माओं को चुन के उनको ठीक देवता बनाता है। जैसे डॉक्टर होता है, बढ़िया डॉक्टर वो है जो मरने वाले पेशेंट को ठीक कर देता है। बढ़िया वकील वो होता है जो फांसी चढ़ने वाले को छुड़ा लेता है, कहा जाता है ना। बढ़िया टीचर वो होता है जो कमजोर से कमजोर को पास करा देता है। तो ऐसे भगवान के परिवार में संशय करना ये ऐसा है, ये तो बहुत बड़ा संशय है। इसलिए बाबा कहता है कि इस लेवल तक आप निश्चय बुद्धि रहोगे, फिर देखो। नहीं, बाबा कहते हैं परिवार में भी संशय नहीं हो, खुद में भी नहीं हो, और बाबा में भी नहीं हो, और नॉलेज में भी नहीं हो। तो फिर उल्टा चलता है, पहले परिवार में आ जाता है, फिर धीरे धीरे नॉलेज में आ जाता है, फिर बाबा का निश्चय भी ढीला हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं परिवार में निश्चय रखना ही मेरे में निश्चय रखना। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो सर्वशक्तिवान के बच्चे निश्चय बुद्धि हैं। ये कौन बोलता है? सर्वशक्तिवान के बच्चे बोलते हैं। निश्चय रखने से ही विजय हो जाएगी। भर करके अंदर समझो कि ना मालूम क्या होगा, परंतु फिर भी निश्चय में विजय हो जाएगी। अगर निश्चय नहीं है तो आपका कर्म भी वैसा ही चलेगा। निश्चय रखेंगे कि हमको करना ही है तो कर्म भी वैसा ही होगा। अगर ख्याल करेंगे, अच्छा देखेंगे, करेंगे, तो कर्म भी ढीला ही रहेगा। ये है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले दृढ़ निश्चय, उससे बाद क्या होता है? बाबा क्या, दृढ़ निश्चय से साहस आता है, निर्भयता आती है, हिम्मत आती है। तो बाबा हमेशा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। अगर आपकी हिम्मत ही ढीली हो गई तो आप मदद भी, बाबा देना भी चाहे मदद, तो आप उसको ले नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल है तीनों प्रकार का निश्चय, अपने में भी निश्चय। बाबा कहते हैं अगर पुरुषार्थ का करने का ध्यान आता है, पर निश्चय तो रखो। इतना तो हम निश्चय रख सकते हैं, जो सर्वशक्तिवान हमारा खवैया है, तो हम पार हो ही जाएंगे कि नहीं। अगर हमारे में हिम्मत नहीं भी होगी तो करवा लेगा वो, इतना तो निश्चय रख सकते हैं ना, वो भी नहीं रखते। कभी भी अपने में कमजोरी की, संशय की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कमजोरी के संकल्प ही संशय है। अब कहाँ तक ये पुराने संस्कार और संकल्प रहेंगे? पुराने संस्कार भी नहीं, संस्कार तो मोटी चीज है, लेकिन पुराने संकल्प खत्म होने चाहिए। तब कहेंगे भट्टी से पककर निकल रहे हैं। भट्टी का अर्थ ही क्या है? भट्टी में सारा जलकर खत्म हो जाता है, रूप बदल जाता है। कोई भी चीज भट्टी में डालेंगे तो उनका रूप, गुण आदि सब बदल जाएगा। आप भी भट्टी करते हैं तो रूप गुण बदलना चाहिए। ईंट जब पकती है तो पहले मिट्टी होती है, फिर पकने से उनका
रूप गुण बदल जाता है, कर्तव्य भी बदल जाता है। इसी रीति अपना रूप गुण और कर्तव्य तीनों ही बदलते जाना है। ये है भट्टी की रिजल्ट। अब बताओ, बदल लिया व बदलेंगे। आपके उमंगों के साथ बाप दादा की भी मदद है। जितना आप अपने में निश्चय रखेंगे उतना बाप दादा भी अवश्य मददगार बनते हैं। क्योंकि चैतन्य है ना। अब बाबा कहते हैं कोई ईंट, मिट्टी की ईंट भट्टे में डालो और भट्टा पूरा हो जाए तो ईंट ऑटोमेटिकली पक्के लाल हो जाएगी, उसका रूप रंग बदल जाएगा। हम भी भट्टी में बैठते हैं लेकिन चैतन्य आत्मा है, इसलिए बाबा कहता है कि तुम भट्टी के अंदर आके अपना रूप रंग प्राणे संस्कार संकल्पों को अगर पसंद नहीं करोगे, चेंज नहीं होगे, तो फिर भट्टी का क्या फायदा हुआ। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं भट्टी में आए तो उसको भट्टी समझो। भट्टी में और आधे पक्के चले गए तो फिर क्या होता है, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि इसको पूरी तरह से चेंज होके जाओ। नहीं, बाबा कहते हैं केवल संस्कार तक की बात है, वो भी मोटी चीज है। हाँ। संकल्प में परिवर्तन है, टोटल परिवर्तन। क्योंकि संस्कार का इमीडिएट रूप तो संकल्प है ना। जैसे संस्कार होंगे वैसे संकल्प उठेंगे। अगर आपको संशय का संकल्प आ रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर संशय के संस्कार रहे हुए हैं। स्नेही को अवश्य सहयोग मिलता है। किससे भी सहयोग लेना है तो स्नेही बनना है। स्नेही को सहयोग की मांगनी नहीं करनी पड़ती है। बाप दादा के स्नेही बनेंगे, परिवार के भी स्नेही बनेंगे तो सभी का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। मुख्य यही दो बातें हैं, निश्चय बुद्धि और नष्टो मोहा। ये तो तिलक माथे पर लगा ही दिया है। स्लोगन भी याद रखना है, जो कहेंगे वो करेंगे। इसमें बाबा ने निश्चय बुद्धि बताया और नष्टो मोहा भी बताया। तो निश्चय बुद्धि का प्रैक्टिकल रूप है नष्टो मोहा। अगर परमात्मा में निश्चय है तो परमात्मा जो श्रीमत दे रहा है उसके अनुसार जो चीजें श्रीमत के अनुसार है उनसे हमें स्नेह रखना है, लेकिन जो श्रीमत के अनुसार नहीं है उनसे तो हमें टोटली मोह नष्ट करना होगा ना। तो ये भी एक निशानी है, अगर हमें शक है या संशय है तो हमारा मोह पूरी तरह नष्ट नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं वो तिलक जो लगवाते हैं, भट्टी के समय लगाते हैं ना, स्मृति का तिलक, विजय का तिलक, उसको भी ध्यान में रखना। और स्नेह और सहयोग का भी संबंध बाबा ने तो वो तो बाबा ने सारी मुरली में कहा कि स्नेही को सहयोग आपे मिलेगा, सहयोग मांगना नहीं पड़ता। वास्तव में स्नेह भी मांगना नहीं पड़ता। अगर हम साफ दिल हैं और सच्ची दिल वाले हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा स्नेह जाएगा। जैसे कभी बाबा कहते हैं ना, मैग्नेट और जो सुई होती है, मैग्नेट में तो पूरी कशिश है, लेकिन अगर सुई में रस्ट है तो मैग्नेट को नहीं पकड़ सकती। तो रस्ट तो हमें उतारना है। बाबा ने कहा कि माताओं की सजावट, माताएं श्रृंगार ज्यादा करती हैं ना, इन माताओं का श्रृंगार रत्नों से किया जाता है। सबसे चमकने वाला श्रृंगार होता है रत्नों का। सोने में भी रत्न होता है तो जास्ती चमकता है। बाप दादा ने इन माताओं को रत्नों से श्रृंगारा है, क्योंकि संगम पर सोने से भी ज्यादा हीरा बनना है। जितना जितना अपने को रत्नों से सजाएंगे उतना ही न चाहते हुए भी दुनिया की नजर आपकी तरफ जाएगी। अब देखिए, दुनिया में भी जो बाहर की सजावट करते हैं तो जेवर पहनते हैं, खास तौर पे माताएं। तो बाबा कहते हैं संगम युग तो रत्नों का ही है ना। तो मैं तुम्हारा जो ज्ञान और गुणों के रत्नों से श्रृंगार करता हूँ, ये अंदरूनी श्रृंगार है। जितना करेंगे तो दुनिया की नजर जैसे जेवरात को पहने हुए पर जाती है, हर एक की नजर आपकी तरफ जाएगी ऑटोमेटिकली। आपकी तरफ उनका स्नेह, उनका सम्मान ऑटोमेटिकली होगा। बाबा कहते हैं वो अब देखेंगे कभी भी हिम्मतहीन बोल नहीं बोलने चाहिए। पुरुषार्थहीन हिम्मतहीन बनना वो अब जमाना गया। अब तो मददगार बनना है, बनकर दिखाना है। अभी सबके दिल के अंदर ये रहता है हम भी जल्दी ही जाएं,
आगे तो कहते थे संगम युग में जितना जास्ती रहे उतना जास्ती अच्छा, क्योंकि साकार के साथ में ही संगम के सुहेज थे। जब बाबा व्यक्त हुए हैं, ये 69 की मुरली है ना, तो बाबा कहते हैं पहले तो साकार बाबा साथ थे, तो यही कहते थे जितना समय संगम चलेगा साकार बाबा साथ रहेगा, तो हम लोग सुहेज मनाते रहेंगे। भगवान के पालना लेना तो बहुत भाग्य की निशानी है। अब बाबा हो गए अव्यक्त, क्योंकि बाबा को पता है कि हमें भी बाबा ने अव्यक्त बनाना है। बाबा साकार में आए हमें अव्यक्त बनाने के लिए, अभी अव्यक्त भी बने हमें अव्यक्त बनाने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं जब अव्यक्त याद आता है तो फिर क्या दिल करता है जल्दी जल्दी तैयार होके। बहुत सुंदर बाबा ने बोला है, जहाँ अपना रहबर वहीं हम राही भी चले। तुम लोगों की चलन वाणी से भी ज्यादा सर्विस करेगी, डबल सर्विस में सफलता होगी, तभी डबल ताज इस लाइन में कितना गहरा अर्थ है। हाँ। कि जहाँ रहबर वहीं राही। ठीक है ना, जहाँ गाइड जाएगा उसके जब जाएंगे ना, जैसे शिव की बारात दिखाते हैं तो आगे आके जाएगा तो सब पीछे पीछे जाएंगे, तो हो गए हम राही। तो रहबर कहाँ गया? अव्यक्त में। तो हम भी अव्यक्त में जाएंगे ना, वो अव्यक्त में बैठा हो रहबर, हम यहाँ व्यक्त में रहें तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो लौकिक दुनिया है। चलन वाणी से अब बाबा कहता है, अब देखो राही क्या होता है? चलता है, राही बोलता थोड़ी खड़ा होके। तो बाबा कहता है तुम्हारी ये जो चलन है अव्यक्त, ये ऑटोमेटिकली वाणी से ज्यादा तो सिंगल ताजधारी नहीं, बाबा कहते डबल ताजधारी बनना है। शक्ति रूप तभी बन सकेंगे जबकि अव्यक्त स्थिति होगी। अव्यक्त स्थिति में रहकर भल व्यक्त में आते भी हैं। सर्विस समाप्त हुई फिर अव्यक्त स्थिति में रहना, ऐसा अभ्यास करना है। अभी इसमें बाबा ने लास्ट सेंटेंस में जो शुरू में प्रश्न पूछा था उसका उत्तर है। बाबा ने कहा था अव्यक्त स्थिति में रहते हो, स्नेह रूप में रहते हो, शक्ति रूप में। अब एंड में आपने बाबा ने कहा है शक्ति रूप में रहना। बलि चढ़ने वाले को ईश्वरी बल बहुत मिलता है। जो संपूर्ण स्वाहा होते हैं वही सदा सुहागिन बनते हैं। जो सदा सुहागिन होते अविनाशी बिंदी सदैव होती है। आत्म स्थिति में स्थित रहने की बिंदी सदा सुहागिन को हर समय मस्तक में याद रहती है। यानी बिंदु रूप रहेंगे तो सदा सुहागन है। एक तो बिंदी, दूसरा कंगन। कंगन, संगम रूपी कंगन, दोनों कभी भी नहीं उतारेंगे। संगम के कंगन उतार देने से सुहाग खत्म हो जाता है। जैसे दुनिया के अंदर किसी नारी का सुहाग खत्म होता है, पहले तो बिंदी को मिटाती है और कंगन तोड़ती है। तो बाबा कहते हैं संगम युग तुम्हारा कंगन है। तो बाबा ने कहा ये रंग सबको लगाओ। हमारे संग का रंग इतना अविनाशी रहे जो कभी भी वो उतर नहीं सके। जंप देकर आगे जाना है। पहले था चलने का समय, दौड़ने का समय आया, अभी तो है जंप का समय। जंप देकर दूसरी तरफ चले जाना, लोक लाज वगैरह से। ये थी मीठे बाबा की आज 28/9/69 की मुरली, जिस मुरली में हम बच्चों ने ज्ञान की बेहद गहराइयों को मनन और चिंतन में लाया। और बाबा ने जो बात आज कही है हम बच्चों को, उसको हम अंडरलाइन करें कि हमें कहना, करना और रहना तीनों ही समान बनाना है और अपनी विजय में निश्चय सदा रखना है। ओम शांति।